So I'm recording this video to how we are going to see Nifty and what my positions are मैं ये भी समझा देता हूँ एंड कुछ भी पोजीशन है तो क्यों है। तो एनालाइज करने के कई तरीके होते हैं। मैं यूट्यूब पे भी कुछ एनालिसिस देखा यूट्यूब पे, तो फिर मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। एक तो बड़े दुख के साथ कहना ये भी पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आर एक्चुअली मेकिंग कॉमेडी कंटेंट। कॉमेडी मतलब कि जहाँ नॉलेज होती है वहाँ ग्लैमर और इतनी बातें होनी नहीं चाहिए। प्योर टॉक होनी चाहिए कि कुछ भी एनालिसिस क्यों है, क्या है, नंबर स्पीक करने चाहिए। खैर एनीवे, ज़्यादा बात ना करते हुए एक समझते हैं कि प्रोसेस क्या है देखने का। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर कब मैंने बनाया था। ये मैंने एक बनाया था, मतलब बेसिकली यूट्यूब पे डला हुआ है, बट ये मैंने बनाया था कि 1-2 दिन की गिरावट पे बियर्स नाचेंगे और उससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। लास्ट टाइम आई थिंक यहाँ पे हल्का फुल्का साइडवेज मार्केट गया और फिर गैप अप होके मार्केट ऊपर। तो एनालिसिस जब भी आप करें तो शुरुआत करें ट्रेंड समझने की। सबसे पहला तो ट्रेंड ये देखो कि दिस कैंडल वाज लाइफ टाइम हाई आफ्टर 2020 crash. It again got tested on December 2022, a breakout, but next week failed, and this week suggested this is a strong zone. What happened here? 29 मई को a small black candle, next shooting star, जहाँ पे सबको लगा होगा कि प्राइस गिर जाएगा, बट गिरा नहीं और प्राइस इमीडिएटली रिवर्स कर गया। और यहाँ पे एक सीखने वाली चीज़ क्या होती है कि इफ़ यू विल एनालाइज लाइक दिस, और एक कैंडल और पीछे जाऊँ, तो यहाँ पे हम सभी प्रीएम्प्ट कर रहे होते हैं कि अब बियरिश सेल कर दो, सेल कर दो। लेकिन आई वाज नॉट बियरिश हियर एंड आई वुड से आई विल से व्हाई आई वाज नॉट। अगर मेरे ओल्ड स्टूडेंट या जो भी मेरे ग्रुप को अगर किसी ने फॉलो किया होगा, तो आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड वन थिंग कि नेवर सेल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अनटिल अनलेस आपको सिग्नल ना मिले, या फिर बियरिश आप जब भी प्ले करोगे तो बियरिश कैंडल नीड अ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन मतलब जैसे ये एक रेड कैंडल बना, नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग इस लो इसके नीचे जब तक नहीं जाता है या फिर इसके नीचे ट्रेड ना होना शुरू हो, तब तक आप रिवर्सल मत एंटिसिपेट करो, वो आपको फंसाएगा। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे शूटिंग स्टार तो बना बट क्लोजिंग के नीचे नहीं हुआ। और व्हाट हैपेंड नेक्स्ट विथ नेक्स्ट कैंडल, ये यहाँ से ग्रीन हुआ, तो ये एक सिग्नल दे गया कि मार्केट अब इस जोन को तोड़ गया है। अच्छा, इस जोन की ऐसी क्या खास बात थी? आप अगर देखोगे जब ये टॉप बना था, सारे बड़े आईपीओ, बीट एलआईसी, बीट पेटीएम, बीट ऑल द जंक आईपीओज केम इन दिस जोन। इस पूरे जोन में सारे आईपीओ आ गए यहाँ पे। तो आईपीओ की बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जितनी लिक्विडिटी मार्केट से बाहर जानी थी इस टाइम में निकल गई और मार्केट साइडवेज रहा। अच्छा, इतनी लिक्विडिटी जाने के बाद भी मार्केट एक मेजर क्रैश नहीं किया और एक मामूली सा करेक्शन आने के बाद प्राइस रिज्यूम कर गया। जस्ट होल्ड ऑन, आई विल मेक आई एम जस्ट पॉजिंग इट। ऑलराइट गाइस, सो तो पॉइंट ये है कि इतनी जब लिक्विडिटी, जब टॉप्स बनते हैं, लाइक जब हम 2008 की बात करते हैं या फिर किसी भी क्रैश की बात करते हैं हम, तो एक कहावत है कि टॉप तब बनती है जब बिगेस्ट आईपीओ आता है। तो इस जोन में हमारे सारे बड़े आईपीओ आए, नॉट द बिगेस्ट वन बट
द बिग आईपीओस, बट लिक्विडिटी मार्केट से बाहर आया, बट बाजार क्रैश नहीं किया, एब्जॉर्ब कर गया इस शॉक को, और एक 1.5 साल साइडवेज होने के बाद फाइनली उस जोन से बाहर आया। मतलब क्या इसका मतलब है? मतलब ये है कि प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट कर रहा था, जो लिक्विडिटी के कारण मार्केट में इशू थी, ये लिक्विडिटी इशू, ये विथ चार्ट में समझा रहा हूँ कि चार्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि दिस इशू हैज़ बिन सॉर्टेड एंड दिस इम्पॉर्टेंट जोन हैज़ बिन ब्रोकन। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अब ट्रेंड की शुरुआत होगी। उसके बाद हुआ क्या? अब उसके बाद हुआ नेक्स्ट कैंडल आपका बना, एक बुलिश कैंडल बना, और अब ये कंफर्मेशन अब आ गया ब्रेकआउट का, और यहाँ से अब शुरुआत हो गई फाइनली, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ गया। फर्स्ट गैप ये था, फर्स्ट वीकली गैप आपका, आई थिंक यस, दिस वाज द फर्स्ट वीकली गैप, जिसके बारे में मैंने कॉन्स्टेंटली बोला था कि अब भूल जाइए कि ये गैप इतनी आसानी से फिल होने वाला है, ये नहीं होगा। और क्यों? वीकली गैप ट्रेंड की शुरुआत होती है, फ्रेश ट्रेंड की। अगर वीकली गैप है, ब्रेकआउट के ऊपर हो रहा है, तो वो बहुत बार अनफिल्ड रहते हैं, इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। उसके बाद आप देखो, इट्स थर्ड वीक। तो नाउ क्वेश्चन बहुत लोगों में के दिमाग में ये आ रहा है कि यार ओवरबॉट हो गया। नो डाउट ओवरबॉट है। तो पहले हम आरएसआई देखते हैं। आरएसआई ओवरबॉट है क्या? बट हिस्टोरिकली क्या ओवरबॉट आने से क्या सेल ऑफ आ जाता है इमीडिएटली? तो देखने की कोशिश करते हैं, या ट्रेंड बदल जाता है। ये मैंने पास्ट में भी किया था। एक नीजर्क रिएक्शन आता है, ये देखो आप, यहाँ पे ओवरबॉट हुआ था। अगर हम देखने की कोशिश करें तो ओवरबॉट यहाँ पे हुआ था, एक नीजर्क रिएक्शन आया करीब करीब 5% का, 6% का। उसके बाद आप देखो एक अपमूव आया, ओवरबॉट में ही रह गया मार्केट, 30% का अपमूव दे गया। तो ये ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, आई थिंक इन सब से ये सब एक मिसलीडिंग फैक्टर है। अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो वो काम आता है, बट उसके देखने के तरीके अलग होते हैं। तो अगर हम बात करें कि लेट्स से एक नीजर रिएक्शन मान लो कल को आता है, तो मैं जस्ट फॉर थॉट दिखाना चाहता हूँ कि हो ज़रूरी नहीं है कि पास्ट रिपीट होगा, बट आई एम ट्राइंग टू से कि दिस गैप इज़ गोइंग टू एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, और अभी प्रोबेबिलिटी कम है। अब सेकंड आते हैं डेली चार्ट एनालिसिस पे, कि व्हाट डज डेली चार्ट से, कि अभी तो जो मुझे लगता है उसको छोड़ के व्हाट चार्ट सेज उस पर फोकस करते हैं, इन सब को डिलीट करते हैं। व्हाट वाज द रिसेंट सपोर्ट वी आर एडवोकेटिंग अबाउट दिस गैप, कि ये गैप फिल नहीं होगा, राइट। तो हम पहले तो इस गैप को ऐसे प्लॉट करते हैं, एंड आई एम सेइंग कि ये एक अपना स्टार्ट ऑफ द न्यू ट्रेंड है। तो मैं इसे बेस बनाऊंगा, दिस इज़ गोइंग टू बी माई बेस, एंड ये दिख रहा है मेरे को। देखने के बड़े तरीके हैं, कुछ लोग यहाँ से भी बनाएंगे बेस, जो वो भी गलत नहीं है, और वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप किस तरह से कर रहे हो। तो मैं इसे बेस बनाऊंगा, और मैं फिबोनाची लूँगा अगर करेक्शन आया तो। बट अगर करेक्शन आया तो हमारा एंकर्ड वीवैप के आसपास सपोर्ट बनता है, विच इज़ 19531। बट उससे पहले और भी बहुत कुछ है। उससे पहले हम देखते हैं, ये एक जोन था, this was the zone wick and wick. I'm giving importance to wick. So on downside you have important support at 19520 level, and on अगर गिरना है तो आई एज्यूम कि ये आपका इस एक्सपायरी का एक अहम सपोर्ट बनने वाला है। और अगर ड्यू टू एस बी आई सॉरी आई सी आई सी आई रिजल्ट, in fact I have played for long on Friday seeing this hammer on last 75 मिनट, क्योंकि आई फील कि इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, अगर ट्रेंड जैसे स्ट्रॉन्ग ऐसे है और सडन गैप डाउन हुआ है, तो
प्राइस हमेशा टेस्ट करता है इसके स्ट्रेंथ की। वीकनेस अगर है तो इस हाई को टेस्ट करेगा, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर रिवर्सल होना होगा इसको टेस्ट करेगा। तो और हैमर भी दिख रहा था मेरे को, तो मैंने अकॉर्डिंगली प्ले किया ये सोच के कि दिस बोथ आर कोइंसाइडिंग। अगर रिवर्सल आएगा तो एक बार इसको टच करेगा गैप को और फिर रिवर्स करेगा, फिर हम प्ले करेंगे। तो देयर इज़ अ चांस कि हम इसे टच कर सकते हैं अगर इस यहाँ तक कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कैंडल नहीं है, विच इज़ जस्ट 100 पॉइंट अप, जो बहुत इजीली हो सकता है। एंड दैट बैंक निफ्टी माइट लीड। तो रेजिस्टेंस हमें दिख गया 1900, 900 आप पकड़ लो, 19,900। और अगर हम वी वैप के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा रेजिस्टेंस होगा करीब करीब, इसको तोड़ेगा फिर यहाँ आके फिर गिर सकता है। तो सिंपल मोटा मोटी पॉइंट क्या है, व्हाट आर आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? आवर सपोर्ट इज वी आर टेकिंग दिस कैंडल और स्टार्ट कैंडल, इसको हम यहाँ से अगर देखें तो करीब करीब यहाँ आ रहा है। प्राइस एक्शन कैंडल स्टिक पैटर्न क्या कह रहा है? कैंडल स्टिक पैटर्न कह रहा है दिस जोन और फिबोनाची। सो व्हाट आर द रेंजेस? 19,522 टू 19,900। तो ये 400 पॉइंट का रेंज है, कुछ बड़ा बहुत बड़ा रेंज भी नहीं है, कुछ छोटा भी नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे बड़ी रेंज है ये, तो बड़ी रेंज इसीलिए नहीं है क्योंकि 400 पॉइंट इज जस्ट, अगर आप यहाँ से यहाँ देखोगे, जस्ट 1.84 पॉइंट, विच इज़ फेयर इनफ फॉर दिस एक्सपायरी एंड विच आई फील कि दिस शुड बी द रेंज गोइंग फॉरवर्ड। व्हाट आर यू थिंकिंग? ये भी एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का जवाब बहुत सिंपल है, जो प्रीवियस वीडियो में भी हमने दिखाया था कि वी आर वेरी मच क्लियर कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है और हमें क्या करना है। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, ये एक डबल बॉटम बना, ये आपका ब्रेकआउट हुआ, ये आपका रिसेंट ट्रेंड का बॉटम था, सॉरी स्टार्ट था, ये टॉप था, ये बॉटम बात बराबर। तो अनचार्टेड टेरिटरी में इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ से निकलता है? तो हमने पकड़ा है इसे बॉटम, इसको हाई और इसको लो। तो हमने फर्स्ट टारगेट एक ही कैंडल में हिट किया कंप्लीट, सेकेंड टारगेट के ऊपर चल रहे हैं एंड थर्ड टारगेट इज 2533। तो दिस इज आर लॉन्ग टर्म चार्ट टारगेट एंड दिस इज व्हाट वी आर फीलिंग कि ये आना चाहिए। लॉन्ग टर्म नहीं, इट कैन बी शॉर्ट टर्म, इट्स नॉट सच ए बिग डील, इट्स जस्ट 3.8%। अभी बहुत लोगों जिनको लगता है कि ऐसा कैसे, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जब हम डाउ थ्योरी की बात करते हैं, डाउ टॉप कटने के बाद क्या मूव आता है। जैसे आप देखोगे, मैं पहले सारे टॉप को आइडेंटिफाई मार्क कर देता हूँ फास्टली। ये एक टॉप था पास्ट का, ये वाला उतना नहीं चला बट फिर भी करता हूँ। ये एक टॉप था, ये एक टॉप था, ये एक टॉप था। तो आप देखो, जब ये कट हुआ यहाँ, तो फर्स्ट मूव 17% पे बॉटम बनाया। दूसरा जब ये कट हुआ, ये वाला, दिस वन आई एम टॉकिंग, तो सेकेंड टॉप आपको जो अगर जो रुका 22% या 29%, 22% पकड़ लो। थर्ड ये कट हुआ, तो ये, तो यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो दिस स्टॉप हियर 21% के मूव के बाद। उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में आ गया था। आप लो हाई, लोअर लो, लोअर सॉरी लोअर हाई, लोअर हाई और लोअर लोज बन रहे थे। यहाँ पे ये ट्रेंड कट हुआ, यहाँ से अप मूव आया आपको करीब 7% का। अब यहाँ पे 7% का क्यों रहा, ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि हम एक ऐसे जोन के आसपास आ गए, तो ये जो आईपीओ का फंडा बताया, लिक्विडिटी क्रंच जोन इसे मैं बोलूँगा। दिस एंटायर जोन वाज लिक्विडिटी क्रंच जोन, ठीक है। तो
उसके बाद टॉप कट हुआ यहाँ, दिस वन, दिस व्हेन गॉट कट वी सॉ अनदर 4.8%। बट हिस्टोरिकली अगर आप जाओगे पास्ट में भी, तो यूजुअल 8 to 10% के मूव आते हैं जब भी टॉप कटता है। तो रिसेंट टॉप अब कब कटा है? दिस टाइम नॉट ओनली टॉप हैज़ कट, दिस टाइम मल्टीपल टॉप हैज़ एक बार में झटके से तोड़ा है, और ये 1 साल का टॉप तोड़ा है। तो इट इज़, ये इतना भी टफ नहीं है, मतलब इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए कि अगर हम इसे बोलते हैं टॉप, लेट्स से ये टॉप है और हमने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, तो आई डोंट थिंक ये इतनी जल्दी फिजल आउट होगा। तो 20,500 इट्स नॉट अ बिग डील, 10% का मूव टोटल आना इट्स नॉट अ बिग डील। और जब ये आ जाएगा तो अगर हम करेक्शन की बात करते हैं तो बड़ा बहुत ही फेयर होगा। अगर वहाँ से करेक्शन आता है, अगर आप देखोगे ऐसे, तो अगर हम यहाँ पे 20,550 के आसपास करते हैं करीब, तो वी विल अगर करेक्शन आया तो एक इसका रीटेस्ट बड़ा मस्त होगा 0.5 पे, और 0.5 से फिर एक पलट सकता है। तो आई एम जस्ट, आई हैव गॉन टू फार, बट अभी फ़िलहाल निफ्टी के लिए यही मेरी एनालिसिस है।